ओम सर्वदेवो नमस्तुते। ओम शांति अरे नमोस्तुते। ओम सर्वदेव नमोस्तुते। ओम शांति कर नमोस्तुते। ओम सर्वदेवो नमोस्तुते नमोस्तुते शांति शांति शांति। लाओ बेटी, अब मेरी दक्षिणा लाओ। आज का दिन बहुत बढ़िया बीते, इसलिए दक्षिणा थोड़ी ज्यादा देना। हाँ पंडित जी, ये लीजिए। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सुखी रहो बेटी, घर में नए नए सामान आए और हम भी कुछ कमा पाए। अब चलता हूँ बेटी, सुखी रहो, स्वस्थ रहो और नया कुछ भी खरीदो तो हमें जरूर बुला लो, ठीक है? नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं चलता हूँ अब। सुखी रहो, संपन्न रहो। ठीक है पंडित जी, आप चलिए। इनके दिखावे से मैं परेशान हो गई हूँ। एसी खरीदा है तो पूजा करवा ली। ठंडी हवा खिलाकर हमारा दिल जलाएंगे ये। आशा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी यहाँ से चले। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कितनी ठंडी हवा लग रही है, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। काश मेरे घर पर भी ऐसा एसी होता तो मजा आ जाता। उफ, बाप रे बाप रे बाप, इतनी गर्मी पड़ी है कि पंखे की हवा भी शरीर को लग नहीं रही है मेरे। क्यों जी, क्या हम एक एसी नहीं ले सकते हैं? मैं आज देख कर आई हूँ, कितनी अच्छी ठंडी हवा लग रही थी। तुम क्या पागल हो गई हो? एसी कितने का आता है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस एसी चाहिए तो चाहिए। मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, समझ गए आप? शादी के बाद से मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। अब इस बार आप मुझे एक एसी खरीद के नहीं दे सकते? हाँ, अगर आपने मुझे एसी खरीद के नहीं दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे मर गया, अब मैं क्या करूँ रे बाबा? मुझे चाहिए रटी जा रही है, पर मैं लाऊं कहाँ से? जरा ये तो बताओ मुझे। हाँ? क्या बात है? हे मनु भैया, इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? मत पूछो भाई, घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया है मेरे। क्यों भैया, क्या हुआ घर में? आशा की जिद है कि मैं उसे एक एसी खरीद कर ला दूं। जैसे ही घर जाता हूँ वैसे ही रोज वो झगड़ा करने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, धंधा भी बहुत ही मंदा चल रहा है भाई मेरे। जल्दी से पैसे कमाने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। क्या ख्याल है आपका? बताओ, जल्दी बताओ ना राघव भैया, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर, बताओ। ये लो। लॉटरी? हाँ भाई, लॉटरी अगर लग गई तो तुम 30,000 रुपए जीत जाओगे। अरे मेरी लॉटरी लगेगी क्या? अरे भाई, बिल्ली के भाग्य से भी तो छीका गिर जाता है ना, लगा कर तो देखो, और फिर इसे देखकर 2-4 दिनों तक अपनी पत्नी को शांत तो रख पाओगे। हाँ, मूल्य है मात्र 10 रुपए। आशा, ओ आशा, कहाँ हो? यहाँ आओ, जल्दी आओ। ये लो अपना एसी। ये क्या है? हाँ, 30,000 रुपए है ये आशा, 30,000 रुपए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? अरे ये बकवास नहीं है आशा, बकवास नहीं है ये। 10 नहीं, 5 नहीं, तुम तो मेरी एकमात्र पत्नी हो। तुम्हें क्या मैं एक मामूली एसी नहीं खरीद दे सकता? इसलिए आज ही खरीद ली है। एसी नहीं, लॉटरी जीत गया तो फिर ले लूंगा एसी। 30,000 क्यों? ठीक है ना? हाँ, बड़े आए। एसी नहीं, लॉटरी की टिकट खरीद कर आए हैं। आपको मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर 2 दिन के अंदर एसी नहीं आया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ। अरे आशा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो आशा। मनु बाबू घर पर है क्या? मनु बाबू? जी, मैं ही हूँ मनु सरकार, बताइए क्या बात है? ओह अच्छा, तो आप ही है। जो मैं महालक्ष्मी लॉटरी के ऑफिस से आया हूँ, आपने लॉटरी में फर्स्ट प्राइज जीता है। क्या? हाँ, 30,000 रुपए।
बस आपको अपना टिकट मुझे दिखाना होगा। 30,000! अरे बाप रे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अजी, अजी सुनते हो? क्या हो गया आपको? इस तरह बेहोश क्यों हो गए? उठिए ना। 27, 28, 29 और 30। अरे बाप रे बाप रे बाप, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है। 30,000 रुपए। सुनो सुनो आशा, तुम सो जाओ, मैं रात में जाकर रुपयों की पहरेदारी करूंगा। समय सही नहीं चल रहा है, समझी ना? कल सुबह सुबह जाकर सारे पैसे बैंक में जमा करवा कर आ जाऊंगा, समझी? और मेरा एसी? अरे मैं वो कह रहा था कि सुनो तो, अरे सुनो ना। आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपने कहा था मुझे एसी दिलवाएंगे। आपने वादा किया था और आप वादा भी नहीं निभाया आपने। हाँ, इसका मतलब है आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। जब तक एसी नहीं आएगा नहीं आऊंगी। अरे क्या मुसीबत है ये? इतनी रात को आप ये रोना धोना क्यों मचा रही हो? हाँ आशा सुनो तो, अरे सुनो ना। अरे मेरी सोन परी, ओ मेरी चांदनी, जरा सुनो तो। कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, किस दुकान में एसी मिलेगा मुझे पता नहीं। क्या इस दुकान में एसी मिलता है भाई? हाँ मिलता है ना। जी अच्छा। रुकिए। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे वो मुझे गुदगुदी हो रही है ना, इसीलिए हंस रहा हूँ। जाइए भीतर जाइए। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं एक एसी खरीदूंगा। एसी? सर के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। हाँ सर, कहिए किस कंपनी का एसी चाहिए? जी कोई भी अच्छी कंपनी का एसी दे दीजिए। मेरे पास बहुत रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं। अरे सर, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, चाय ले आओ। सर 30,000 में कोई एसी नहीं आ पाएगा, 50,000 रुपए से शुरू है। नहीं मिलेगा? नहीं सर। ओह, एक मिनट सर, आप थोड़ा रुकिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। अरे बिहारी, हमारे गोदाम में क्या कोई खराब एसी पड़ी हुई है? हाँ सर, पड़ी है सर। एसी में बर्फ जम रही थी, इसी कारण कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है। उसे पैक कर दो, बाहर एक मुर्गा आया है। 30। ठीक है सर, ठीक है, आप निश्चिंत होकर घर चले जाइए। आज रात को ही आपके घर एसी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं रे, बचाओ रे, बचाओ। भूत! लगता है घर में भूत घुस आया है। ये क्या हो रहा है? भूत! अरे नहीं, कोई भूत नहीं है। ये देखो, तुम्हारे एसी से बर्फ गिर रही है। ये क्या? एसी में से बर्फ निकल रही है। अब तो मैं उस दूबे की बीवी को खूब नीचा दिखाऊंगी। उसके एसी से तो सिर्फ ठंडी हवा निकलती है और मेरे एसी में से बर्फ निकल रही है। खूब नीचा दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी मैं, सबको। आशा, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। तुम जरा बाल्टी लेकर आओ, लगता है अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। हाँ, और जितना ले जा सकते हैं उतना बर्फ ले जाइए बाबू, मैं अच्छी कीमत दूंगा। अब मेरी मछलियां खराब नहीं होंगी, मैं डबल मुनाफा कमाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप रखिए, ये लीजिए आपके पैसे, ये लीजिए।
हाँ सर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जी मैंने 2 महीने पहले आपसे एक एसी खरीदा था, वो 30,000 रुपए में। क्या? जी वो मैं आपको पहचान नहीं पाया। पहचानेंगे कैसे? आपके एसी ने तो मेरी किस्मत ही बदल डाली महाशय। मतलब? आपके एसी से रोज इतना सारा बर्फ निकलता है कि अब मैंने बर्फ का व्यापार ही शुरू कर दिया है। बहुत बड़ा व्यापार है मेरा, बहुत ही फायदा हो रहा है मुझे भाई। आप मुझे वैसे ही 5 और एसी दीजिएगा। हाँ खरीदूंगा मैं। क्या? पर वैसी एसी तो और नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक्चुअली वो खराब एसी था। ओह, इसका मतलब आपने मुझे उस दिन ठगा था। हाँ मतलब मैंने आप बैठिए ना। सर के लिए कोल्ड ड्रिंक तो लेके आओ। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने दिनों से मैं मन ही मन आपको भगवान समझ रहा था। अपने घर और ऑफिस के लिए मैं 10 एसी और खरीदने आया था आपसे, और आप समझ में आ गया। असल में आप एक बहुत ही बेकार आदमी हैं, खराब आदमी हैं आप, बहुत ही खराब आदमी। मैं चलता हूँ। जब किस्मत खराब होती है तो धूप में भी बारिश होने लगती है, और जब किस्मत अच्छी होती है तो माटी का पुतला भी सोने का बन जाता है।